हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पायर मैथ एंड हाउ आर यू। कैसे हैं? आपको मैकेनिक्स अच्छा लग रहा है पढ़ने में या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस वाले नंबर पे, बट पूछने का टाइम है आफ्टर 6 बजे के बाद पूछ सकते हैं आप, और सुबह में 10 बजे से पहले 8 से 10 के बीच में, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट वन टॉपिक। हम आज पढ़ेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल क्या होता है? टेंजेंशियल की स्पेलिंग यार भूल गया था मैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दूसरा आता है हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दूसरा आएगा मेरे पास नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। कुछ टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे ना, आप लोगों ने किए होंगे नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले इसको हम प्रूफ करते हैं, ये होता क्या है, इसको समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज दिस, ये है क्या बेसिकली, हम किस तरीके से इसको डील करने की कोशिश करेंगे। देखो समझो, वही चीज अपनाएंगे। जैसे मान लो कि दिस इज अवर कर्व, ऐसा मेरे पास कोई कर्व है इस तरीके से, और इस कर्व पे एक पॉइंट हमने ले लिया। अरे यार ये लाइन मेरे से सीधी नहीं बनती है, फिर से चलो बनाते हैं। देखो ये मेरे पास कर्व है, और इस कर्व पे हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, फिर नहीं बनी यार सीधी, समझ जाओगे ना? चलो ठीक है, ऐसे ही लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और अब की बार इस पॉइंट P को नाम लिया S और साई के साथ, और यहाँ पे इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रा करें। अब बना नहीं यार सही से कर्व मेरा, मैं फिर से बनाता हूँ यार, क्योंकि कर्व नहीं सही से बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, फिर है ना, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, सोचोगे सर क्या ही बना रहे हैं। देखो समझो, मैं इधर बनाता हूँ इस तरीके से। एक कोई कर्व है मेरे पास लाइक डेट ऐसे, और इसका एक टेंजेंट है। मैं पहले टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे टेंजेंट, ये कोई पॉइंट P है, ये S कामा साई है। साई है हमारे पास एंगल ऑफ जो टेंजेंट है, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला दो। ये हमारे पास 0 है, इसको हमने T मान लिया है। और ये टेंजेंट है, टेंजेंट का कंपोनेंट T कैप मान लेता हूँ, और इस पर एक नॉर्मल लगा देता हूँ इस तरीके से। नॉर्मल के कंपोनेंट को हम एन कैप मान लेते हैं। ये हमारे पास रेडियस वेक्टर है, तो इसको मैं R मान लेता हूँ। आई थिंक आप क्लियर हुई होगी बात कि किस तरीके से लिख रहे हैं। फिर भी बहुत अच्छा नहीं बना है तो आप लोग थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ठीक है? नाउ अब लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्या लिखते हैं? इफ अ पार्टिकल, समझो, इफ अ पार्टिकल मूव्स along, if a particle moves along a curve in the direction of tangent, moves along a curve in the direction of tangent makes an angle psi। देखो जो लिखा है, जो इसमें कर्व में किया वही मैं लिख रहा हूं, टेंजेंट makes an angle psi। टेंजेंट एक एंगल साई बनाता है विथ इनिशियल लाइन, with initial line, then the coordinates of point P, then the coordinates of point P is S कामा साई, यही माना मैंने, ठीक है? which is called intrinsic coordinates। इनको हम क्या बोलते हैं? intrinsic coordinates बोलते हैं, intrinsic coordinates, ठीक है? थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा देख लो बेसिकली है क्या। अब थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं along the tangent velocity, along tangent the velocity is tangential velocity। जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी हमारे पास आएगी, अब की बार हम उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड एक्सीलरेशन इज
acceleration is tangential acceleration. Tangential acceleration in the perpendicular direction. In the perpendicular direction, the velocity is normal. The velocity is normal and acceleration is नॉर्मल एक्सेलरेशन. जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी वो नॉर्मल वेलोसिटी होगी एंड एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज नॉर्मल एक्सेलरेशन. देखो कहने का मतलब ज्यादा विशेष बात कुछ नहीं है कि हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में और नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में. जैसे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला गया तो इस टेंजेंट टी कैप के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे और जो एक्सेलरेशन होगा उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे. ये हमने नॉर्मल लिया है. इस नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी उसे नॉर्मल वेलोसिटी बोलेंगे और जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा उसे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलेंगे. इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो इसके एक्सप्रेशन को करते हैं. इसका एक्सप्रेशन क्या होगा देखो समझो. इसके एक्सप्रेशन को हमको पता है यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है dr बाई डी टी. डू यू नो हमको ये पता है फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से मैं ये कह सकता हूँ जो टेंजेंट होता है वो dr बाई डी एस होता है जिस पॉइंट पे पड़ता है और जिस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग. देखो ये हमारे पास कर्व था, इस कर्व पे एक पॉइंट P था, P हमारा S का साई था, ये हमारे पास R था, ये हमारे पास थीटा. ये जो टेंजेंट है ना T कैप, तो ये जो T कैप आ जाएगा ना तो जिस पॉइंट पे होगा इस पॉइंट पे तो dr बाई डी एस कर देते हैं. ये हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के माध्यम से. ठीक है तो अब जरा ध्यान दो. इस v कैप इज इक्वल टू dr बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ds में तोड़ दिया ds बाई dt और ds बाई dr बाई ds हमारे पास t कैप है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे t कैप ds बाई dt. मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है अब देखो यहाँ से वेलोसिटी मेरे पास आ गई t कैप ds बाई dt. यहाँ से n कैप का एलिमेंट है नहीं तो n कैप को 0 लिखो. अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन आया. इस वाले एक्सप्रेशन में जो टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आई है वो हमारे पास क्या है ds बाई डी टी और जो नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग आई है वो हमारे पास क्या है 0. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पहला जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी वो हमारे पास ds बाई डी टी. इसे याद रखना है. ठीक है नाउ इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग है. नॉर्मल वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी इसके करस्पॉन्डिंग. ये वाली अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए. अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करेंगे. उससे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं जैसे उसमें किया था. रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का स्क्वायर. टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हमको पता है क्या हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास टीवी स्क्वायर और नॉर्मल हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास अगेन टीवी है. टीवी क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या होता है ds बाई डी टी होता है. इसको याद रखना कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो और कुछ नहीं होगी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ही हो जाएगी. क्लियर और नॉट. अगर ये बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने में क्या है हमारे पास, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास आया था, क्या आया था v इज इक्वल टू हमारे पास क्या था वेलोसिटी. स्टार्टिंग में क्या लिखा था यार ध्यान दो. v इज इक्वल टू हमने लिखा था ये, इसको कन्वर्ट करके t कैप ds बाई डी टी इसको लिखते हैं. v इज इक्वल टू हमने लिखा था t कैप ds बाई डी टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास dv बाई डी टी आ जाएगा. अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी टी और साथ में हमारे पास t कैप ds बाई डी टी आ जाएगा. इसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लगाएंगे तो t कैप बाहर ये d2s बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस
डी एस बाई डी टी और साथ में हमारे पास आ जाएगा डी टी कैप डिवाइड बाई डी टी। ध्यान दो, ये कैप है और ये हमारे पास, इसको काट मत देना डी टी बाई डी टी, है ना, ऐसे काटना नहीं, यहाँ पे कैप है तो इसकी वैल्यू अब फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी कि ये क्या होगी, ये हमारा टास्क रहने वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर नाम देते हैं तो एक हम ग्राफ बनाते हैं दूसरा। जैसे देखो फिगर 2 की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व का टेंजेंट ये वाला है, इस कर्व, अरे यार ये मेरे पास ग्राफ क्यों नहीं मुझसे बन रहा है, बस ये बहुत गुस्सा आ रही है कि ग्राफ नहीं बन रहा मेरे से सही से। ध्यान दो, ये कर्व है और ये कर्व का टेंजेंट है ये वाला मेरे पास ऐसे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम है P, ये टेंजेंट, और टेंजेंट जो है इनिशियल लाइन से एंगल बना रहा है क्या हमारे पास साई, और ये एक नॉर्मल इस पे लग रहा है इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल n, और इसे टेंजेंट T मान लिया, एंगल साई बना रहा है। ये हमारे पास n कैप वाला है और ये हमारे पास T कैप वाला है, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये वाला एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री। ध्यान दो, इसको ऐसे जब हम डालेंगे, ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान और देना है हमको, क्या ध्यान देना है, देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूँ तो हमारे पास जैसे ये वाला एंगल साई है तो ये वाला एंगल साई हो जाएगा और इस वाले एंगल का नाम 90 माइनस साई रख देते हैं। टोटल हमारे पास ऐसा है, तो इस पॉइंट का नाम हम एम रख लेंगे। ये डायरेक्शन हमारे पास आई कैप वाली है, सेम काम वैसे ही करेंगे जैसा उसमें किया था। ये डायरेक्शन हमारे पास जे कैप वाली है, हमको टीपी पे जाना है ना, तो टीपी पे जाने के लिए मैं रास्ता यूज करूंगा टीएम प्लस बी। अब इस रास्ता को यूज करने के लिए इसको इक्वेशन नाम 3 दिया साम। अब हम क्या करेंगे, जैसे उसमें निकाला था, क्या निकाला था, अलोंग, व्हाट इज डूइंग, वो क्या रहा है, अलोंग टीपी, टीपी के अलोंग हमारे पास क्या है, टीपी टी कैप के अलोंग है, तो टीपी वेक्टर डिवाइड बाई टीपी आ जाएगा। तो यहाँ से जो टीपी वेक्टर होगा वो टीपी टी कैप के साथ में आएगा। सिमिलरली along TM, जब TM के along करेंगे तो TM हमारे किसके along है, I कैप के, ये देखो TM, ये I कैप है ना, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, TM वेक्टर इज इक्वल टू I कैप TM, ठीक है। अब along एक और हमारे पास बची है MP, मध्य प्रदेश नहीं है MP, ये समझ रहे ना, ठीक है, MP वेक्टर इज इक्वल टू J कैप, हमारे पास क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा। अब ये जो कंडीशंस आई हैं, वैल्यूज निकल के आई हैं, इसको थर्ड में पुट करोगे, कहाँ गया थर्ड, ये वाला टर्म, इसमें करोगे पुट। जैसे पुट करोगे तो क्या आएगा, टीपी हमारे पास हो जाएगा टीपी टी कैप इज इक्वल टू टीएम, हमारे पास हो जाएगा आई कैप टीएम प्लस जे एमपी हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ से टी कैप बाहर निकला तो आई कैप टीएम अपॉन टीपी प्लस जे कैप एमपी अपॉन टीपी। ध्यान दो, आई कैप टीएम अपॉन टीपी, यहाँ देखो ये वाला टीएम है और ये वाला टीपी है, तो परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा आई कैप कॉस साई एंगल है ना, प्लस जे कैप साइन साई, ये हमारे पास साइन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, टी कैप, इसको हम इक्वेशन नाम दे देंगे क्या, 4। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो, समस्या हो तो बताइए। इक्वेशन 4 पे पहुंचने के बाद हम सिमिलरली करके लिखेंगे सिमिलरली एन कैप इज इक्वल टू आई कैप, फिर से वही काम करेंगे, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस साई और प्लस जे कैप साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस साई। ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, माइनस का आई साइन साई। अब इसको तो आप लोग समझ रहे हो, जे कॉस साई है ना, साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा जो हमारे पास होता है। अब थोड़ा सा इसको और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया एन कैप, जो टी कैप था हमारे पास वो आया था आई कैप कॉस ऑफ साई प्लस जे कैप साइन ऑफ साई।
अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमको क्या चाहिए, डी टी कैप अपॉन डी टी चाहिए ना, तो डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई कॉस साई का हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन साई और साथ में डी साई बाई डी टी प्लस जे कैप साइन का हो जाएगा कॉस साई और साथ में डी साई बाई डी टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का आई साइन साई प्लस का जे कॉस ऑफ साई, लास्ट में बचेगा हमारे पास डी साई बाई डी टी। ओके, जो ये वाला टर्म आया है, इस वाले टर्म की वैल्यू हमारे पास एन कैप है, यहाँ से देखो, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो डी टी कैप डिवाइड बाई डी टी हमारे पास आ गया एन कैप और साथ में डी साई बाई डी टी। ओके, नाउ जो हमारा गिवन इक्वेशन था, देखो जो इक्वेशन 2 लिखा था हमने ना, डी वी बाई डी टी, पीछे वाला इक्वेशन ये वाला है, कहाँ गया हमारे पास, ये वाला इक्वेशन जो लिखा है ना, इसको लिख रहे हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, टी कैप साथ में डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एस बाई डी टी। यहाँ पे क्या था, डी टी कैप अपॉन डी टी, तो डी टी कैप अपॉन डी टी की वैल्यू हम रखते रहे हैं एन कैप डी साई बाई डी टी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ, ये आ जाएगा टी कैप डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन कैप बाहर निकाल लो, डी साई बाई डी एस में तोड़ दो, डी एस बाई डी टी कर दो, और एक डी एस बाई डी टी पहले से प्रेजेंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास बना। टी कैप के करस्पॉन्डिंग ए वाला टर्म आया, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज करके बताता हूँ। टी कैप के करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म आया है, एन कैप के करस्पॉन्डिंग ए वाला टर्म आया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी कैप डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन कैप बेसिकली होता है हमारे पास एक रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस बाई डी साई, इसको आगे प्रूफ करेंगे। ये इसकी वैल्यू ये याद कर लो, डी एस बाई सी हमारे पास रो होता है और डी एस बाई डी टी हमारे पास वेलोसिटी होती है वी, अभी हमने पीछे बताया है डी एस बाई डी टी हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो इसको वी स्क्वायर लिखे दे रहे हैं और ये हो जाएगा रो, तो ये 1 अपॉन रो आ जाएगा ना डी साई बाई डी सी, तो इसको रो लिखे दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, डी वी बाई डी टी। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का है, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास नॉर्मल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इम्प्लाइज, ओके, दिस इम्प्लाइज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो हमारे पास आया है वो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हो, या इसको डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हो। आप इसके 3 नाम से बुला सकते हो, है ना। अब देखो, जो हमको जिस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जैसे वी और एस का रिलेशन होगा तो इसका यूज करेंगे, वी टी का होगा तो इसका यूज करेंगे, एस ओ टी का होगा तो इसका यूज करेंगे। ये हो गया हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या आ गया, नॉर्मल एक्सीलरेशन हमारे पास आया वी स्क्वायर अपॉन रो, जहां पे रो क्या हमारे पास डी एस बाई डी साई, और जहां पे वी हमारे पास क्या है डी एस बाई डी टी, जो हमारे पास वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पे डी साई बाई जो डी टी है, क्योंकि एंगल हमने साई लिया है तो अब की बार हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, उस वाले सेक्शन में वो होती थी। और हमारे पास डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर ले लो तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये इतनी बातें हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस पे करते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो, एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ point moving a curve such that tangential and normal acceleration is equal, such that tangential and normal acceleration is equal, prove that velocity varies as e की power psi, also the angular velocity of tangent is constant
is constant, find the equation of curve. Find the equation of curve. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा क्या हुआ, क्वेश्चन समझ लो एक बार, क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट मूव कर रहा है किसी कर्व के अलॉन्ग जहां पे टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल दिया है। तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रूफ करना है कि जो वेलोसिटी वेरीज हो रही है ई की पावर साई जैसे, मतलब ये हमको दिखाना है कि जो वेलोसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ई की पावर साई टाइम्स, है ना। ये हमारा टास्क है। ओके, देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। हमने अभी निकाला है d2s/dt² इज इक्वल टू v² अब देखो यहाँ v है तो इसको हम v dv/ds भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा v²/ρ, v से b कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, dv/ds इज इक्वल टू v/ρ आ गया। नाउ इसको और हम थोड़ा सा प्रिसाइसली सॉल्व करें, dv/ds ये जाएगा v/ρ को हम क्या लिखते हैं ds/dψ। ये ds से ds कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा dv/v इज इक्वल टू dψ। इसको इंटीग्रेट करो, जब इसको इंटीग्रेट आप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू साई प्लस सी। तो v इज इक्वल टू ए की पावर साई। तो यहाँ से पता नहीं चल गया कि v जो है वो प्रोपोर्शनल होगा e की पावर साई के। तो यही तो हमारा टास्क था, यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, दूसरा अब हमको दिखाना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है टेंजेंट की वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है dψ/dt। नहीं, also the angular velocity of tangent is constant, find the equation of curve। और नेक्स्ट हमको गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, गिवन कि dψ/dt यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के जैसा है और v हमारे पास निकल के आया, कर्व हमारे पास ऐसा। तो ds/dt होता है वेलोसिटी हमारे पास और वेलोसिटी निकल के आया c की पावर साई। तो ds/dψ में कन्वर्ट कर लो और dψ/dt में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया c की पावर साई। और ये टर्म हमको कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, तो इसको हम ds/dψ इसको k लिख लेंगे और c की पावर साई आ जाएगा। वेरी गुड। ऐसा करने के बाद होगा क्या, ds/dψ इज इक्वल टू c/k e की पावर साई हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ds c/k e की पावर साई, साथ में d साई। अब कर देंगे इसको इंटीग्रेट करने पे s इज इक्वल टू c/k1 e की पावर साई प्लस आ जाएगा b। इस वाले पूरे टर्म को हम a मान लेते हैं, a मानेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a e की पावर साई प्लस b। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब ये हमारे पास थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से इक्वेशन कर्व बनेगा। तो ये हमारे पास निकल आया। तो कह रहा था इक्वेशन कर्व फाइंड करने से ये हमारे पास क्या जाएगा, इक्वेशन कर्व। तो इस टाइप से हम इन वाले क्वेश्चंस के डील करेंगे और बाकी चीजें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। इस वाले पूरे वीक में आपको 6 लेक्चर मिलेंगे इसके। देखते हैं कितना ये वाला चैप्टर फिनिश होता है 6 लेक्चर में या नहीं फिनिश होता है। नहीं होगा तो 1-2 वीडियो और बना देंगे, बट आई विल ट्राई कि 6 लेक्चर में फिनिश किया जाए। ठीक है।